हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी मॉडर्न क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीके की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट बार को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो साइट्रिक एसिड होता है। जो खट्टा फल होता है उसमें साइट्रिक एसिड होता है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। ताजमहल, बीबी का मकबरा, इत्माद ए उद्दौला किस चीज के स्मारक से हैं? तो मृत व्यक्ति के स्मारक के रूप में है। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का था, बिंदुसार का। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो 1950 में पहली बार संशोधित किया गया था। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते हैं? तो अपने घोड़े को। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो अपने घोड़े को कहते थे। बक्सर इन्वाडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो द रियल डील के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो लोथल में था, लोथल में। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन से शासक उत्तरदायी हैं? तो मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार थे। भारत में प्रोफेशनल 20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो आईपीएल कहते हैं। भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो आईपीएल कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो रामनाथ कोविंद हैं। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस किताब से नवाजा गया था? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण से सचिन तेंदुलकर को नवाजा गया था। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। संसद में कौन से दो हाउस होते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा दो होते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि हैं। रामायण के जो लेखक हैं वो वाल्मीकि हैं। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर को जाना जाता है। जो जोधपुर है उसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो भारत में मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो की जाती है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो की जाती है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। फ्लाइंग सिंह ऑफ इंडिया कहा जाता है मिल्खा सिंह को। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, राजस्थान है। भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी हैं? तो 28 राज्य और 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। तो 28 गो राज्य हैं और 8 गो यूनियन टेरिटरी हैं। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? अजंता की गुफाएं गुप्त काल में निर्मित की गई थी। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो द वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री को द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। हिमालय एक नवीन पर्वत है, अरावली एक पुरानी है। ट्विन सिटीज कौन से दो देशों को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है, जिसे ट्विन सिटी भी कहते हैं। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। भारत के राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? तो महात्मा गांधी को कहते हैं। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रगान लिखा है। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है?
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। आरबीआई के गवर्नर कौन है? भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। किस भारतीय ने प्रमुख भारत पत्रिका शुरू की? तो स्वामी विवेकानंद। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत की पत्रिका शुरू की? स्वामी विवेकानंद। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। तमिलनाडु के शासक कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। दुनिया में 2020 में कौन सी वैक्सीन महामारी चल रही है? तो कोरोना वायरस। दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी चल रही है? तो कोरोना वायरस चल रहा है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुबरबर्ग है। भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? तो 1995 में। भारत में पहला फोन लॉन्च किया गया 1995 में। लीवर रेंज ईडीयू के संस्थापक कौन है? अक्षय चतुर्वेदी। अक्षय चतुर्वेदी। सीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चार्टर्ड अकाउंट होता है। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु 18 साल है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार ने कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन डोज के लिए किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1 मीटर होती है। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई 1 मीटर होती है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले किसने की? तो रेलवे ने ट्रैफिक सिग्नल की सबसे पहले शुरुआत की थी। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो ये हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो बांग्लादेश का। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? शम्स उद दिन इल्तुतमिश का। शम्स उद दिन इल्तुतमिश का। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। जो बुर्ज खलीफा का मालिक कौन है? तो एच शेख खलीफा बिन जायद। बुर्ज खलीफा का मालिक कौन है? तो एच शेख खलीफा बिन जायद। जैतून किस देश में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है? तो फ्रांस में उगाया जाता है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहब फाल्के। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहब फाल्के। भारतीय नेपोलियन का उपाधि किसे दी गई है? तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। चीनी यात्री फैयान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो प्रदीप। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो प्रदीप ने। मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को कहते हैं।
गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो सोना के सबसे ज्यादा सिक्के जारी किए गए। रंगोली कहाँ की प्रमुख कला है? तो रंगोली जो है ना, महाराष्ट्र की प्रमुख कला है। हॉकी टीम की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 होते हैं। कंप्यूटर की कीबोर्ड के कौन से बटन पर उसका नाम नहीं होता है? तो स्पेस बार पर उसका नाम नहीं होता है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं, कैलोरी में। देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? तो मीरा कुमार है, मीरा कुमार है। मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है, नील नदी है। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। धामी धामी गोली कांड कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1939 को हुआ था। धामी गोली कांड 16 जुलाई 1939 को हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारत की संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो उच्चतम न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय होता है। महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? तो महिला आयोग अधिनियम 1990 में पारित किया गया, 1990 में। गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। सोने की शुद्धता को किसमें परिभाषित किया जाता है? तो कैरेट में परिभाषित किया जाता है। गुब्बारे को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। किसे सृष्टि रचयिता कहा जाता है? तो शंकराचार्य को सृष्टि रचयिता कहा जाता है। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग था, नील आर्मस्ट्रांग था जो चांद पर पहुंचने वाला व्यक्ति था। भारत में हीरे की खानें कहाँ पाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? तो भागवत गीता में मिलता है, भागवत गीता में मिलता है। सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। गान को गाने में अधिकतम राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम समय कितना लगता है? तो 52 सेकेंड लगता है। राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड। और राष्ट्रगीत को गाने में 65 सेकेंड लगता है। कार्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू हुआ? तो 1780 में हुआ था, 1780 में हुआ था। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का जो नारा था उसे किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स।